खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लखनऊ यूनिवर्सिटी के परिसर में एएसआई संरक्षित लाल बरादरी मस्जिद पर ताला लगाए जाने के बाद छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। मस्जिद बंद होने पर मुस्लिम छात्रों ने बाहर अजान देकर नमाज अदा की, जबकि मुस्लिम छात्रों की सुरक्षा के लिए हिंदू छात्रों ने हाथ बांधकर सुरक्षा घेरा बनाया। बड़ी संख्या में छात्र लाल बरादरी के सामने एकजुट होकर फैसले का विरोध कर रहे हैं। वहीं प्रशासन के निर्णय को लेकर परिसर में तनाव की स्थिति बनी हुई है। बड़ी संख्या में मस्जिद के सामने एकजुट हुए छात्र, लाल बरादरी मस्जिद के बाहर छात्रों का विरोध प्रदर्शन। ये खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मस्जिद बंद होने पर छात्रों ने बाहर पढ़ी नमाज। बड़ी संख्या में मस्जिद के सामने एकजुट हुए छात्र। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं यूपी ब्यूरो चीफ नितिन सिंह। नितिन जी, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या प्रशासन ने एएसआई से संरक्षित ऐतिहासिक इमारत पर ताला लगाने से पहले कानूनी प्रक्रिया पूरी की थी या फैसला अचानक लिया गया? देखिए, छात्र भी इसी वजह से भड़के हुए हैं कि ये फैसला जो है वो अचानक से लिया गया है। बताया जा रहा है कि जो लाल बरादरी मस्जिद है करीब 200 साल पुरानी है, ऐतिहासिक इमारत है और रिपोर्ट के मुताबिक इसे 1800 में नसीरुद्दीन हैदर ने बनवाया था और ये जो स्ट्रक्चर है ये लखनऊ यूनिवर्सिटी की स्थापना से पहले से है। एएसआई ने भी इसे सुरक्षित स्मारक के तौर पर रजिस्टर किया है। स्टूडेंट्स का आरोप है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने बिना किसी पहले की सूचना के इस 150 साल से ज्यादा पुरानी इमारत के अंदर बनी मस्जिद को बंद कर दिया है। और साफ तौर पर क्योंकि रमजान का महीना है और रमजान के महीने में जब मस्जिद को सील कर दिया गया तो उसके बाद जो छात्र थे वो छात्र नाराज हो गए और उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। बैरिकेडिंग्स लगाई गई थी, गुस्सा करके बैरिकेडिंग्स को तोड़ फोड़ उसमें भी करने की कोशिश की। और ये भी एक वीडियो निकल कर सामने आया कि जो मुस्लिम छात्र थे उन्होंने वहां पर नमाज पढ़ी और जो हिंदू छात्र थे वो उनकी प्रोटेक्शन में वहां पर खड़े थे कि कोई उनको रोके ना नमाज पढ़ने से। तो इस तरह के भी दृश्य जो है वो लखनऊ स्ट्रीट से देखने को मिले हैं और उसके बाद से रात भर वहां पर प्रोटेस्ट चला है। आज भी बताया जा रहा है कि जो छात्र हैं वो वहां पर बैठे हैं और नाराज हैं। अब देखना ये होगा कि कैसे इन स्टूडेंट्स को समझाया जाता है, शांत कराया जाता है। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट जो है वो लगातार जो छात्र नाराज हैं उनको समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी कुछ बहुत हल जो है वो नहीं निकला है। जी नितिन जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि मस्जिद बंद होने के बाद बाहर अजान और नमाज पढ़ने की नौबत आखिर आई ही क्यों? क्या संवाद की कोई कोशिश पहले की गई थी? कि जब तक संवाद होता उसके पहले ही प्रदर्शन उग्र हो गया, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी का मामला है और छात्र जाहिर सी बात है जब उसके हक की चीज नहीं होती है तो बड़ी जल्दी नाराज होकर के प्रदर्शन करना शुरू कर देता है। तो वही चीज देखने को भी मिली, क्योंकि बड़ा लखनऊ यूनिवर्सिटी पुराना बड़ा कैंपस है और बड़े पैमाने पर वहां पर पूरे देश और देश के बाहर से भी छात्र पढ़ने आते हैं और मुस्लिम छात्रों की तादाद भी वहां पर है। और ऐसे में एक जो मस्जिद है लाल बरादरी मस्जिद है उसमें कहीं ना कहीं बिना पुरानी सूचना के, पहले कोई सूचना नहीं दी गई और अचानक से जब मस्जिद को सील कर दिया गया, ताला लगा दिया गया, तो उसके बाद जो छात्र थे जो वहां पर नमाज पढ़ते थे उसके आसपास वो नाराज हो गए और उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जो है वो शुरू कर दिया। लेकिन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो मान मनोवल का प्रयास जो था वो कहीं ना कहीं ये कुछ भी कारगर सिद्ध नहीं हुई, लेकिन ये जरूर देखने को मिली है कि हिंदू मुस्लिम एकता की जो यहीं पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी नितिन जी कि जहां मुस्लिम छात्र नमाज पढ़ रहे थे वहीं हिंदू छात्र जो है प्रोटेक्शन के लिए खड़े थे, तो मुस्लिम छात्रों की सुरक्षा के लिए हिंदू छात्रों का घेरा बनाना क्या कैंपस में नई एकता की मिसाल है या प्रशासनिक विफलता की कहानी? देखिए, बिल्कुल हिंदू मुस्लिम एकता की अनूठी तस्वीर है ये जो देखने को मिली है, क्योंकि प्रदर्शन के दौरान यूनिवर्सिटी परिसर में जो दिलचस्प तस्वीर थी वो निकल कर सामने आई। देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी वो कैंपस है जहाँ पर वीवीपी के भी छात्र हैं, जहाँ पर एनएसयूआई के भी छात्र हैं, दूसरी और जो पॉलिटिकल विंग्स हैं उनके भी जो छात्र विंग है वो भी वहाँ पर है। तो ऐसे में एनएसयूआई का इसमें बड़ा रोल देखने को मिल रहा है कि एनएसयूआई ने जो उनके हिंदू छात्र थे उन लोगों ने जब मुस्लिम छात्र वहां पर नमाज पढ़ रहे थे तो उनके प्रोटेक्शन में वहां पर एक चेन बनाई थी ताकि उन्हें किसी भी तरह से रोका ना जाए, किसी भी तरह से उनको परेशान ना किया जाए। तो वो एक प्रयास उनकी तरफ से किया गया था और ये एक अपने में बहुत बड़ा बहुत दिलचस्प तस्वीर निकल कर सामने आई। बताया जा रहा है कि रात के समय में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने फोन भी किया था छात्रों से, बात भी की है छात्रों से। तो ये सारी जो चीजें हैं वो निकल कर सामने आई है और ये अपने में एक अच्छा
मैसेज है कि छात्र छात्र का प्रोटेक्शन कर रहा है। जी, लेकिन दूसरी बिल्कुल चीज ये आपने सही कहा नितिन जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। नितिन जी, आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि इतिहास, आस्था और कानून, इन तीनों के बीच संतुलन कैसे बनेगा? आखिर समाधान का रास्ता क्या है? देखिए, साफ तौर पर वो जो मस्जिद है उसमें कहीं ना कहीं पहले से कोई भी सूचना नहीं दी गई थी और बिना उस सूचना के उस मस्जिद पर ताला लगा दिया गया। तो छात्र जो थे वो नाराज थे और नाराजगी कहीं ना कहीं ये हुई कि छात्रों को ये कहना था कि अगर पहले से बताया गया होता तो शायद इतना बड़ा ये जो प्रोटेस्ट था वो नहीं होता। लेकिन जब प्रोटेस्ट हुआ और उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा कि कैसे छात्रों को मनाया जाए, फिलहाल अभी भी ये प्रयास जारी है कि कुछ भी करके छात्रों को मनाया जाए और छात्रों को जो प्रदर्शन वो कर रहे हैं उस प्रदर्शन को रोका जाए। जी, शुक्रिया नितिन जी, आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।